आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई में पूछे गए 19 दिसंबर 2022 को एक 5 नंबर के क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कई सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो हम लोग को एक एक करके समझना है और सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफी मदद। टेबल की मदद से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने टेबल नहीं बनाया तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक टेबल फॉर्मेट का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करें, आप दिया गया है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका टेबल बनाते हैं। तो टू कंपनीज एस एंड टी सोल्ड अ टोटल नंबर ऑफ 3900 वॉचेस इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड। तो यहाँ दो कंपनी के बारे में बात की गई है, एस और टी। साथ में 4 महीने का चर्चा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेज जो बेचे गए हैं वो है 3900। तो इन दोनों कंपनियों का जो टोटल नंबर्स आएगा उसको मिला के हमारे पास 3900 वॉचेस हैं जो ये क्वेश्चन कह रहा है। टू कंपनीज एस एंड टी सोल्ड अ टोटल नंबर ऑफ 3900 वॉचेस। दोनों कंपनियों ने मिलाकर 3900 वॉचेस बेचे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड। 4 महीने में इन्होंने 3900 वॉचेस बेचे। अब आगे क्या कह रहे हैं इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको हम डायरेक्टली रख सकते हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम इन दोनों कॉलम्स में रख पाए तो ये क्वेश्चन बनने में हमें सुविधा मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो बोला है द रेशियो ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन फरवरी एंड मार्च इज 5:3। तो एस ने फरवरी और मार्च में 5:3 के हिसाब से घड़ियां बेची हैं, जबकि द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी टी इन ऑल 4 मंथ इज 1700। और कंपनी टी ने चारों महीने मिला के 1700 घड़ियां बेची हैं। तो मैं 1700 टोटल वाले कॉलम, टोटल वाले रो में डाल देता हूं। उसके बाद कह रहा था नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन अप्रैल is 25% less than the number of watches sold by the same company in May। तो एस ने अगर अप्रैल में और मई में जो घड़ियां बेच रहा है उसके बारे में कह रहा है कि अगर मई में वो 100% बेचता है तो अप्रैल में उसने 75% ही घड़ियां बेची। तो इसका हम अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं और ये आ सकता है आपका 3:4। यानी अगर अप्रैल में वो 3 घड़ियां बेचता है तो मई में वो 4 घड़ियों को बेचेगा, यानी 3x और 4x हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस एंड टी इन फरवरी वॉज 1200। तो एस और टी दोनों महीने को मिला करके 1200 घड़ियां बेची गई हैं फरवरी महीने में। द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन मार्च वॉज 16.6% लेस देन दैट बाय कंपनी टी इन अप्रैल। तो कंपनी एस ने 16.66% कम बेचा है मार्च महीने में कंपेयर टू कंपनी टी इन अप्रैल महीने में। अच्छी बात है, ठीक है। इसको भी एक बार ध्यान से देखेंगे बाद में।
ये भी इंफॉर्मेशन एक अलग ही पॉइंट लेके आ रहा है। आगे देखें, द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन फरवरी वॉज 500। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग को क्लियर कर दिया गया है कि जो फरवरी महीने में एस ने बेचा है वो 500 बेचा है, ठीक है। और उसके बाद का भी इंफॉर्मेशन है, वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी टी इन मे इज 340 मोर देन दैट इन मार्च। तो ये भी कंपनी टी के बारे में चर्चा है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी लाइन हमारे लिए थोड़ा वेटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे दिया गया है, एस ने फरवरी महीने में 500 घड़ियां बेची है, और इसी का रिलेशन ले लें अगर पहले लाइन से जो दिया गया है मुझे, कि फरवरी महीने में और मार्च महीने में एस ने 5:3 के रेशियो से, यानी 5 जो है वो 500 के बराबर है, तो 3 जो है वो 300 के बराबर हो जाए। तो इसके हिसाब से हम अब क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल निकाल सकते हैं उसके बारे में देख लें। तो मुझे दिया गया 1700 घड़ियां टी ने 4 महीने में बेचा है, और टोटल 3900 घड़ियां है, तो यानी एस ने 4 महीने में कितना बेचा होगा, तो 3900 माइनस 1700, जो कि आ जाएगा 2200 घड़ियां, यानी टोटल एस ने जो है 2200 घड़ियां बेची हैं। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे, तो फरवरी महीने में एस ने 500 और मार्च महीने में 300। इसका मतलब है बाकी के महीने भी निकल आएंगे, क्योंकि बाकी का महीना का टोटल जोड़ रह जाएगा 7x, और 7x बराबर 2200 में अगर हम 800 घटा दें तो आ जाएगा 1400। तो यहाँ पे कर देंगे हम 1400, यानी अगर हम बात करें 3x की, तो इसका मान हो जाएगा 600, और 4x तो इसका मान हो जाएगा 800। तो ये हमने एस के द्वारा बेची गई सभी घड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब हम देखें कि टी ने किस तरह से अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो एक तो मुझे दिया गया है कि एस और टी ने फरवरी महीने में 1200 घड़ियां बेची, यानी यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपने पास कि फरवरी महीने में टी ने 700 घड़ियां बेची, ठीक है। अब आगे क्या दे रहा है हम लोग को, एस ने, ये तो क्लियर लाइन हो गया अपने पास। अच्छा, और कौन सा पॉइंट बचा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन मार्च was 16.6%, 66% less than that by company T in April। तो यहाँ पे S और T का रिलेशन दिया हुआ है, यानी जितनी भी गाड़ियां T ने बेची है अप्रैल महीने में, उससे 16.66% कम बेचा है एस ने मार्च महीने में। यानी टी का 5/6 बराबर हो जाएगा मार्च महीने का एस का बेचा हो, यानी एस ने मार्च महीने में 300 घड़ियां बेची हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। यानी अगर हम टी के लिए वैल्यू निकालते हैं तो 300 इंटू 6/5, तो ये आ जाएगा 60, यानी 360। यानी टी ने अप्रैल महीने में 360 घड़ियां बेची है। तो फिर मार्च में कितनी बेची, तो लास्ट वाला लाइन अगर देखें एक बार, वॉचेस सोल्ड बाय टी इन मे, टी इन मे 340 मोर देन दैट इन मार्च। तो मई और मार्च का रिलेशन यहां से निकल के आ जाएगा हमारे पास, यानी टोटल घड़ियां अप्रैल और फरवरी में टी ने बेचा 1060, और अगर हम 1700 में 1060 घटा देते हैं तो बचता है हमारे पास 640, यानी दोनों मिलाकर 640। और मई महीने में 340 ज्यादा किए हैं, तो हम बना सकते हैं x प्लस 340 बराबर 640, यानी 2x बराबर 300। सो x का मान आ जाएगा 150। यानी हम रख सकते हैं मार्च महीने में 150 अगर घड़ियां बेची गई होंगी, तो मई महीने में टोटल घड़ियों का जो नंबर होगा वो 340 प्लस 150 आपका आ जाएगा 340 प्लस 150, यानी 0, 5, 4, 9 और 3, 1, 4,
490 घड़ियां। तो इस तरह से हमने पूरा टेबल बना लिया है। एस के द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या, उसी तरह से टी के द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या। तो एस के द्वारा बेची गई घड़ियों का संख्या ये आ गया हमारे पास, और टी के द्वारा बेची गई घड़ियों का संख्या यहाँ ना। पहला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन वाला सेट है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको एग्जाम में बना लिया तो समझ लीजिए कि आपका लगभग पेपर क्वालिफाई हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला, यदि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच सोल्ड बाय कंपनी एस इन एनी ऑफ द गिवन मंथ इज इक्वल टू 175, यानी एस ने अगर प्रत्येक घड़ी को 175 रुपए में बेचा है, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय एस बाय सेलिंग ऑल द वॉचेज इन ऑल 4 मंथ्स। तो एस ने बेसिकली कितना रुपया अर्न किया? तो टोटल कम जो घड़ी बेचा है एस ने वो है 2200, यानी 2200 को अगर हम गुना कर दें 175 से, तो मुझे इसका संख्या मिल जाएगा, जो कि है आपका 22 पचे 110, और 22 सत 154, और 11 हो जाएगा 165, और 22 और 16 आ जाएगा 38, यानी 38, 3,85,000 टोटल वैल्यू मिला है एस। दूसरा क्वेश्चन देखें तो, फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी एस इन मे टू सोल्ड बाय कंपनी टी इन फरवरी। तो मई और फरवरी के में बेची गई घड़ियों का अनुपात पूछा गया है। तो मई में बेचा है 800, और फरवरी में बेचा गया है 700 टी के द्वारा। तो अनुपात हो जाएगा 8 और 7 का, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर कहा गया द एवरेज नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन अप्रैल में एंड जून बाय टी इज 390, यानी टी के द्वारा 3 महीने में, यानी हम लोग को जो दिया गया है अप्रैल और मई का, जून का नहीं बताया गया, अप्रैल और मई का हम लोग को दिया गया है 360 और 490। और पूछा गया है कि अगर तीनों का अनुपात 390 है, यानी 390 मतलब टोटल हो गया 390 इंटू 3 बराबर हो गया आपका 0, 7 और 3 3 9 तो 1100, और बाकी के 2 महीने में बेचे गए हैं आपके 360 प्लस 490, यानी 0, 6 9 6 15, और 4 3 7 1 8। तो देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0, 2 और 11 में से 8 गया तो 320, यानी जून महीने में 320 घड़ियां बेची गई हैं। आगे का देखें तो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल वॉचेस सोल्ड इन मार्च एंड अप्रैल बाय एस। एस ने मार्च और अप्रैल में कितनी घड़ियां बेची हैं? तो एस ने मार्च और अप्रैल में मिलाकर बेची है टोटल 300 और 600, यानी 900, और एवरेज वैल्यू हो जाएगा इसका 450। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय एस एंड टी टुगेदर इन अप्रैल। तो अप्रैल महीने में एस और टी ने कितना बेचा है? तो अप्रैल महीने में एस और टी ने बेचा है 600 और 360, यानी टोटल हो गया 960 घड़ियां। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, बनाते हैं एग्जाम में, तो आपके 5 क्वेश्चन आसानी से निकल आएंगे, और आप आसानी से पेपर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।